एक सज्जन बोले प्रताप भानु में इतनी योग्यता थी फिर भी उसे रावण बनाया। रावण तो हमने कहा इसमें परेशानी, बोले परेशानी की तो बात ही है, इतना योग्य व्यक्ति और रावण बना। हमने कहा आज भी श्री रामलीला होती है तो रावण योग्य कोई बनाया जाता है कि चाहे जिसको बना दिया जाता है? आज भी रामलीला हो तो रावण किसी योग्य कोई तो बनाया जाएगा, और दिखने में ही रावण दिखे और योग्यता ना हो। मैंने सुनी थी कि किसी गांव में श्री रामलीला थी, रावण का अभिनय करने वाला पात्र बीमार हो गया, उसे शहर में ले गए। बने कौन का कोई एक बैठ जाए मुकुट लगा कि आज का काम चलाना है। सो एक मिठाई बेचने वाला हलवाई था, बुद्धू, मोटा ताजा। गांव वालों ने कहा बड़ा योग्य है पर अपनी अभिनय की कला को छिपा के रखता, आप तो पीछे पड़ जाना। वो बेचारा बुद्धू नाम इसलिए रखा था, बहुत सरल आदमी। रामलीला कमेटी वाले गए कि हमारी लाज रख लो। बुद्धू बोला हम मिठाई बेचते हैं कि लाज रखते हैं? भैया तुम रावण बन जाओ। बोला हमें कुछ नहीं आता। बोले यही तो आपकी महानता है कि छिपा के रखते हैं आप अपनी कला। अब वो बहुत मना करे, बोले नहीं 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 नहीं। फिर बुद्धू कैसा जो मान ना जाए। बोले तो अच्छा कहना क्या है? बोले कुछ नहीं कहना, आप तो योग्य हो, आप इतना ही कहना कि मैं दशानन हूं, मैं लंकापति हूं, बस। बुद्धू मान गए। दिन भर यही रटे वो लोग, मिठाई खरीदने आए, मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। लोगों का क्या हो गया इस बुद्धू को? रात्रि को जब स्टेज पे मंच में मुकुट लगा के बिठाया बुद्धू, तो उसका शरीर तो ऐसा लगे कि हाँ सचमुच बड़ा। पर लीला मंडली में जो अंगद जी बने थे, विनोदी स्वभाव के, उनको पता था, तो उन्होंने और कोई पाठ तो दिया नहीं। अंगद जी जैसे ही सामने आए तो और तो कुछ कहा नहीं, यही कहा कि बता तेरा क्या नाम? मूर्ख बता दे बेगी का है तिहारो नाम, पूछो चाहत अंगद श्री राम को सहाय हो। सो घबरा गया और एक ही सांस में बोल गया मैं लंकापति हूं, मैं दशानन हूं। जाको भय माने राजेश देश देशन के, सोई 10 शीश नहीं करत बड़ाई हो। तो बोलो बाली सत्य सत्य भाखो बैन, नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। और जो तलवार दिखाई तो रावण घबरा गया जो बना था, तो कहा कि नाई सिर तिहारो तलवार ते उड़ाई हो। तो घबरा के बोला माफ करो अंगद जी, मारो मत, रावण नहीं गंगा की दुहाई में बुद्धू हलवाई। तो ऐसे वैसे को रावण बनाएंगे तो यही होगा। आज आप विचार करो, जब आज की रामलीला में जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे, जब मनुष्य राम जी का रूप धारण करे तो भी योग्य रावण चाहिए, और जब स्वयं भगवान ही श्री राम जी ही मनुष्य रूप धारण करें तो कितनी योग्यता चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि राम जी का सखा दास सेवक बनने के लिए तो जो योग्यता लगती हो सो लगती हो, पर राम जी का शत्रु बनने के लिए भी कम से कम प्रताप भानु जितने पुण्य चाहिए, प्रताप भानु जितनी योग्यता चाहिए। ये भगवान की इच्छा है, जय विजय उन्हीं के पार्षद है। यही तो रावण कुंभकर्ण है, तो भगवान इन्हें अपने में लीन करते हैं। तो ये काल की बात, और इसीलिए प्रताप भानु प्रसंग और समय पाए पुनि सुन सोई राजा, और आपन अति असमय अनुमानी, फिर समय फिरा तेई खल, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। तो कुंभकर्ण ने जो कहा भयउ काल बस वीर। अच्छा एक बात और, किसी ने कहा कि भगवान ने मारीच को देव दुर्लभ गति दे दी, मुनि दुर्लभ गति, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। तो मारीच कोई भक्त है, मारीच कोई संत है? चलो मान लो कुंभकर्ण को अपने में लीन कर लिया, रावण को भी अपने में। ये इतनी ऊंचाई भगवान क्यों देते हैं? एक और तो मारते हैं, एक और तो मारते हैं और दूसरी ओर अपना धाम देते हैं, ऊंचाई देते हैं। क्यों? अरे कहा कि इसका सीधा सा अर्थ है, आज भी
कोई श्री राम लीला में खलनायक की भूमिका में अभिनय करे तो मंच पे तो उसे बाण ही मारा जाता है, पर जो जितना बढ़िया अभिनय करे पर्दे के पीछे उसे इनाम दिया जाता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि मंच पे उसे मारे फिर पकड़ के पुलिस में बंद कराएंगे, साहब ये वो याद नहीं। तो अभिनय का तो उपहार और इनाम मिलता है, पुरस्कार मिलता है, तो राम जी भी खुश हो जाते हैं, वाह मारीच क्या अभिनय किया है। मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार। आप सब हमारे इस हास्य कथा के कार्यक्रम को बहुत ही मजेदार पूर्वक और बड़े ध्यान पूर्वक सुना आपने। पूरा हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? तो इस कार्यक्रम में हमारे आप चैनल के जो भी आ रहे हैं प्रसंग, इसमें आपको हास्य कथाएं भी बहुत ही मार्मिक ढंग से मिल रही हैं। तो आप हमारे चैनल पर लगे रहें और सुनते रहें बराबर, तो आपको ऐसी ऐसी रहस्यमयी कथाएं मिलेंगी जिससे आपकी जो हंसी भूल चुके हैं आप, वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध होती रहेंगी। क्योंकि आज के इस भौतिक समय में हर व्यक्ति परेशान है और यही लगा हुआ है, हाय धन, और उसका मन मस्तिष्क चित्त सभी बिल्कुल सीरियस बना हुआ है, जिससे कि शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। इसका कारण बस मूल यही है कि हम संसार में परेशान हैं, हर भौतिकता की चीज हमें चाहिए। तो भौतिकता के लिए हम जब सन्मार्ग और सत्कर्म करते रहेंगे तो निश्चित है हमें टिकाऊ चीज़ें, हमारा जीवन अस्थाई बनेगा। तो अस्थाई बनने के लिए हमको ही यत्न करना पड़ेगा। ईश्वर या भगवान वो सब नहीं ऐसा कर पाएंगे कि आपको सब देते रहें, आपके मुंह में खिला भी दें, क्योंकि बनाना खाना हमको ही पड़ रहा है। तो किताबी ज्ञान लेना है, पढ़ना है, अनुभव करना है, परीक्षाएं देना है, तब पास होकर के कहीं जाके हम सर्विस पाते हैं, नौकरी पाते हैं, और तभी हमारा जीवन एक कल्याण मार्ग की तरफ चलता है। किंतु हम वहाँ पहुँचने के बाद हमें धर्म नहीं भूल जाना चाहिए, परोपकार की भावनाएं, छल। तो साथियों, जब तक हम परोपकार, धर्म, इन सब मार्गों पे नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कल्याण का मार्ग नहीं प्रशस्त होता है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपने जीवन यापन को करते हुए और दूसरे की भलाई में भी हमारा समर्पण भाव हमारे पास होना चाहिए। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य को करते हुए किसी को कष्ट न पहुँचे और हम सेवा भाव में लगे हैं, तो हमारा निश्चित है आगे बढ़ंत ही होती जाती है हर व्यक्ति की, क्योंकि ये धर्मशास्त्रों ने जो बताया है नियम, वही बिल्कुल चल रहा है। हमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी, कहीं भी कोई भी गलती न होने पावे, यह विचार भाव में हमेशा रहना चाहिए और अपनी बुरी आदतों को हमें छोड़ते हुए सत्कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। साथियों, तो आपको ये हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन की रहस्यमयी बातें मिलती रहें। और जो भी त्रुटियां होंगी क्षमा करेंगे दोस्त। धन्यवाद।